तब्बू भाई ने कल ये चीज हमें बताई कि भाई हम सोशल मीडिया के माध्यम से गलत बोला जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। तो मैं तो मीडिया के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से सरकार को ये सचेत करना चाहते हैं कि जो भी ये गलत टिप्पणियां कर रहे हैं इनके ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करें, दो समाज को पाड़ने में काम ना करें। ना कोई साक्षात, ना कोई गौर, ना कोई त्यागी, ना कोई पंजाबी ब्राह्मण, कोई सब ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। आप सभी यहाँ पर आए, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। श्री बी.एन. राव साहब जिंदाबाद। श्री बी.एन. राव साहब, श्री बी.एन. राव साहब। आज युवा साथी जिला करनाल ब्राह्मण सभा के प्रांगण में इकट्ठे हुए, जो पीछे हमारे खाप के प्रधान श्री अशोक शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर उत्पन्न हुए प्रकरण को इनमें युवाओं में बहुत रोष था, क्योंकि कुछ दिन पहले हम ब्राह्मण समाज के लोग एसपी साहब से मिले थे, जिन्होंने ईंट बरसाई थी धर्मशाला में अशोक शर्मा जी पर, उन पर कार्रवाई करने के लिए। दलित समाज के लोग भी हमारे से पहले वहां पर दरखास्त देकर आ गए थे। हमने पहले तो ये सोचा था भाई दरखास्त ना दे, जब उन्होंने दरखास्त दे दी तो हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने सोचा भाई आप भी दरखास्त दो। तो दरखास्त देने के बाद हमने उन पर कार्रवाई की मांग की। कुछ दिन के बाद एसपी साहब के निर्देश पर एसएचओ सिविल लाइन ने हमारे को दोनों पक्षों को बुलाया। 7 लोग दोनों पक्षों के थे, दलित समाज के भी साथ थे और ब्राह्मण समाज के। वहां बैठकर हमारी बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई। उन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा। उसमें देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः फिर एक बात को दोहराना चाहता हूं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जिससे कि किसी समाज पर कोई गलत टिप्पणी हो। कोई टिप्पणी नहीं थी। उस पर हमारी बात होने के बाद एक बात हुई, भाई इसमें समझौता किया जाए। देखो, लड़ाई झगड़ा होता है जब दो समाज के लोग, हम नहीं चाहते, ब्राह्मण समाज 36 कौम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने में सक्षम है और लेकर चलता है, सबकी सुख सुविधाओं की कामना करता है। हमने इसको मद्देनजर रखते हुए इसका पटाक्षेप करने की कोशिश करी, उन्होंने भी की। उसमें हमने एक बात रखी, भाई ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी हमारी है और दलित समाज की जिम्मेदारी जो अग्रणी लोग साथ थे उनकी है। उसके बाद अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवा साथियों को पता लगा, उन्होंने फिर टिप्पणी मनुवाद, ब्राह्मणवाद और उसको जिसने ये घिनौना कांड किया था, ईंट बरसाई थी, उनको हीरो बनाने की कोशिश की। तो मैं आपके मंच के माध्यम से पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को और दलित समाज के उन अग्रणी लोगों को कहना चाहता हूं, समय रहते आप इस पर अंकुश लगाएं, अन्यथा आज के बाद अगर किसी भी साथी ने आपके कोई हमारे ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी की, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना समझौता किया जाएगा। समझौता होना अच्छी बात है, हम नहीं चाहते भी आपस में दो समाजों में कोई विवाद हो, लेकिन समझौता झुककर नहीं, समझौता तरीके से होगा। जिसकी जो गलती है उसकी गलती निकाली जाएगी, जिसकी जो बात है उसकी बात सुनी जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं आप पहले सोशल मीडिया पर दबाव बना करके, प्रदर्शन करके तो ब्राह्मण समाज को डराने की कोशिश करें। बिल्कुल ब्राह्मण समाज किसी की नहीं, समझौते की बात चली हुई थी, उसमें शर्तें थी, उसमें शर्त थी भाई कोई भी आज के बाद टिप्पणी नहीं करेगा। अगर कोई टिप्पणी करेगा उसके बाद नहीं, लेकिन समझौते की बात चल रही थी, समझौते की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बीच में फिर टिप्पणी हुई। आज फिर हम समझौते की तरफ, हमने कोई ऐसी बात नहीं है, हम आगे से आज के बाद अगर कोई टिप्पणी हुई तो फिर समझौते। भाई क्या कहेंगे? बस यही बात कहना चाहते हैं जी, हम सारे समाज को टिप्पणी ना करें। झगड़ा हुआ, बातचीत चल रही है उसकी, फिर भी कुछ हीरो बनने के चक्कर में सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बोल रहे हैं, लेकिन वो गलत है। उनको समझाया जाए, प्रशासन से अपील करते हैं उनको समझाएं। चलिए, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर जो युवाओं ने एक मीटिंग की थी, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो लोग फेसबुक पर ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्द यूज कर रहे हैं, और जो हमारा वहाँ पर एक फैसला हुआ था कि कोई भी दूसरे समाज का व्यक्ति टिप्पणी नहीं करेगा, और वो टिप्पणियां उनकी तरफ से रुकी नहीं रही है। और ब्राह्मण समाज सिर्फ एक मांग करता है कि हम समाज में भाईचारा खराब नहीं करना चाहते, लेकिन दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इसका तो हमारा हक है।
या ये हक भी आप हम ब्राह्मणों से छीनना चाहते हैं? हमने कोई भी रोष प्रदर्शन नहीं किया, किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं की। उनमें से कुछ समाज के घटिया लोग हैं, सारा समाज गंदा वो भी नहीं है, उनमें से घटिया लोग जो है वो यहाँ पर आकर भी ये नारे लगा कर गए कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये किस प्रकार का माहौल पैदा करना चाहते हैं? ब्राह्मणों को कमजोर समझने की गलती ना करें। ये धरती पलटने का भी दम जो है वो ब्राह्मणों के अंदर है। आज ये सांकेतिक हमने एक मैसेज दिया है कि सोशल मीडिया पर हमें अपमानित करने वाले शब्द प्रयोग ना करें, और अन्यथा फिर ये शहर देखेगा कि किस प्रकार ब्राह्मण तांडव भी करना जानते हैं और शांति बनाना भी जानते हैं। पर बहुत धन्यवाद, और सभी युवा साथियों का भी मैं धन्यवाद करूंगा। और मैं प्रशासन को और दलित समाज के लोगों को जो अग्रणी थे उनको मैं कहना चाहूंगा कि अपने जो ये बिना बात की हीरो बनना चाहते हैं इन पर नकेल कसे और इनको समझाए कि बिना बात हीरो ना बने। और अब जो है समाज के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उपलक्ष्य में इतना बड़ा एक मैसेज दूसरा 500 आदमी आए हैं और युवा में रोष है इसका। और अब मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, भाई ब्राह्मण शस्त्र उठाना जानता है और शास्त्र ज्ञाता भी है, ये जनेऊधारी भी है और प्रसादारी भी है। इनको उकसाए ना, वरना अपने पास सब कुछ इंतजाम है करने के लिए। कभी ये बात में बोल रहा भी हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, और जिन्होंने ये इतना गलत काम किया ना उन्होंने शर्म आनी चाहिए। भाई ये उनका भी मंदिर है, ये हमारा भी मंदिर है। उन्होंने बड़ा गलत किया और उसके बावजूद भी वो हीरो बन रहे हैं। तो अपने आप को हीरो भी ना लावा में, हीरोपंथी खंडाना बहुत जानते हैं, रोष अपने में बहुत ज्यादा। बस आपके माध्यम से ही बात कहना चाहूंगा, भाई प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और उनको अंदर डालने क्यों करे। थैंक यू, धन्यवाद। आज मीटिंग का विशेष ये था कि हमारे युवाओं के अंदर कई दिन से रोष था। भाई ये समझौते की टेबल में बैठने के बाद भी उनकी तरफ से टिप्पणी रुक नहीं रही है। इसके बारे में समाज एकत्रित हो और आज समाज के युवा इकट्ठे हुए। आज भी हमने यही बात रखी है, भाई हम किसी विशेष को टारगेट नहीं कर रहे। जिन्होंने कसूर किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज, गिरफ्तारी हो। और साथ में हमने जो है ना ब्राह्मण प्रदेश खाप का प्रवक्ता होने के नाते हमने समाज को एकत्रित होके एक समाज की वो पूछा है समाज से, भाई ये डॉक्टर BN राव की जो पुण्यतिथि है वो हमारे समाज को मनानी चाहिए। तो सभी जोर शोर से सभी उस पर सहमत हैं और 30 नवंबर को जोर शोर से स्टेट लेवल पे हम ब्राह्मण के एकत्रित करके इसकी पुण्यतिथि मनाने का काम करें। हमारे बड़ों ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। हम चाहते हैं दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अम्बेडकर जी किसी एक वर्ग के नहीं थे। हम हर वर्ष उनकी जयंती को मनाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। किसी एक वर्ग का कहना मुझे लगता है कि वो अम्बेडकरवादी नहीं है। अम्बेडकर जी सभी वर्ग के थे और जिस तरह की स्थिति हमारे मंदिर के ऊपर हमला हुआ है वो एक सहनीय नहीं है। हम तो चाहेंगे प्रशासन कार्रवाई करे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और सारे उनके बीच में उनकी हर समाज के अंदर बुद्धिजीवी लोग होते हैं। हम चाहेंगे कि बुद्धिजीवी लोग आगे आए और उन दोषियों का बहिष्कार करें, उनको दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह की आगे ये चीज ना हो। हम तो यही चाहते हैं। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं और आप देख सकते हैं एक मीटिंग भी करते हुए नजर आए, जिसमें आप देख सकते हैं पिछले दिनों एक प्रेस वार्ता होती है जिसके बाद जो यहाँ पर प्रधान पहुंचते हैं उनके ऊपर जो है पीठ से पथराव किया जाता है और जिसके बाद जो है समझौता होने की भी बात कही जाती है। मगर आप देख सकते हैं कोई टिप्पणी जो है समाज के बारे में कर दी जाती है, ब्राह्मण समाज के बारे में, जिसको लेकर तमाम ब्राह्मण समाज के लोग जो एकत्रित हुए और एक बड़ी मीटिंग का आयोजन भी उनकी तरफ से किया गया।